नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, बैटलफील्ड है, जहां पर हमारे सैनिक जो है तापमान है -60 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर टेम्परेचर चला जाता है। खाने पीने की तो बात छोड़िए, वहां पे ले जाना इतना मुश्किल है। खास तरह की जो है डाइट वहां पे सैनिकों को दी जाती है। तमाम तरह की जो बीमारियां वहां पे हो जाती हैं सैनिकों को। लेकिन इसके अलावा आपको पता है वहां पे यूरिन और स्टूल पास करने में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी है। खास तौर पे प्रशिक्षित किया जाता है, खास तौर पे डिस्ट्रॉय किया जाता है यूरिन और स्टूल को। इतनी वहां पर ठंड है, इतनी वहां पर परेशानियां हैं। और सियाचिन का जिक्र एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम नरवाने ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ऑनेस्टी से बात करता है तो सियाचिन पर डीमिलिटराइजेशन हो किया जा सकता है। भारत इसमें पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसके साथ ही इस पर काफी चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्मी तैनात ना करना सियाचिन भारत की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, अगर ऐसा कोई भी कदम आने वाले समय में उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दें दोस्तों, अप्रैल 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के तहत हमारी इंडियन आर्मी में सियाचिन में कब्जा किया था, विजय हासिल की थी। और तब से अब तक एक लंबा इतिहास है जिसमें पाकिस्तान और भारत की तरफ से, दोनों ही तरफ से बातचीत का दौर बीच बीच में चलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि सियाचिन को डिमिलिटराइजेशन करते हैं, मतलब वहां पे आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा परिस्थितियां हैं वहां पे अनुकूल नहीं है वहां पर रहने के लिए। ठंड बहुत ज्यादा है, ऊंचाई पर बहुत ज्यादा है, बर्फ बहुत पड़ती है, और तमाम तरह से जो सैनिक वहां पे रहते हैं कई तरह की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम झेलते रहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान पर कब्जा किया जा सकता है? क्या आने वाले समय में इस तरह सोचा जा सकता है कि सियाचिन पर आर्मी नहीं रहे, दोनों ही देशों में समझौता हो जाए? क्या ऐसा करके भारत कोई बहुत बड़ी भूल करेगा? तमाम बातों पर हमने चर्चा की है, और हमारे साथ आज न्यूज नशा में तीन फॉर्मर मेजर जनरल मौजूद हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल, फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल, आपसे ही पूछना चाहूंगी, कितना बड़ा खतरा है जो इस तरह की चर्चा एक बार फिर से आ गई है? हमको पता है कि बातचीत का दौर पहले भी चल चुका है, और लास्ट जो बात हुई थी 2012 में हुई थी। 13 दौर जो चले थे बातचीत में, और लास्ट जो रावलपिंडी में दौर चला था, और इसके बाद अब ये चर्चा में आया है जब हमारे चीफ और आर्मी स्टाफ नरवाने जी का ये बयान सामने आया है। तो कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी भूल होगी अगर ऐसा होता है? सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है। उसकी एवरेज हाइट 20,000 फुट है। इस समय पूरा का पूरा ग्लेशियर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसके अंदर 5% सब हिंदुस्तान के कब्जे में है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की पोस्ट जो है साल्टोरो रिज के वेस्ट पर है, और हिंदुस्तान की पोस्ट से तकरीबन 3,000 फुट नीचे है। जहाँ तक इसको डीमिलिटराइजेशन का क्वेश्चन है, मेरे मुताबिक डीमिलिटराइजेशन संभव नहीं है। अनेकों बारी बातचीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी प्रकार से। पाकिस्तान जो है उसको हिंदुस्तान की प्रेजेंट पोजीशन को एक्सेप्ट करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए राजी नहीं है। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट में काराकोरम हाईवे के अलावा चाना यारकंड से लेकर मुजफ्फराबाद तक एक सड़क बना रहा है, जो सियाचिन ग्लेशियर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर होगी। इसके बन जाने से पाकिस्तान और चाइना का वेस्ट में लिंकअप हो जाता है, जिससे सियाचिन को ज़बरदस्त थ्रेट होगा। ऐसे हालात में हिंदुस्तान कभी भी सियाचिन को खाली नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली सियाचिन बड़ा वाइटल है। इसके माध्यम से हम ऑब्जर्व फायर गिरा सकते हैं काराकोरम हाईवे के ऊपर, सीपैक के ऊपर कुछ हद तक, और ये जो नया हाईवे है इसके ऊपर। और अगर कभी बातचीत हो भी जाती है तो हिंदुस्तान यकीन करेगा कि पहले इसको ऑथेंटिकेट किया जाए, फिर इसको डिलिनेट किया जाए, फिर इसको ज़मीन पर डिमार्केट किया जाए। जब तक इसको ऑथेंटिकेट, डिलिनेट और डिमार्केट नहीं किया जाता, हिंदुस्तान किसी भी हालत में इसको वोकेट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर आप किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपने वोकेट कर दिया और पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई कर ले,
तो देर इज़ नो वे कि आप इसको दोबारा ऑक्यूपाई कर पाओगे। 1984 में हमारा ऑपरेशन मेघदूत है, अगर ये ऑपरेशन एक दिन डिले हो जाता तो पाकिस्तान का ऑपरेशन अबदील के मुताबिक पाकिस्तान ने इसको कब्जा कर लिया होता और हिंदुस्तान के लिए ज़बरदस्त चिंता होती। सियाचिन से नुब्रा नदी है और जो आती है और शोक में उसका पानी मिल जाता है, वो इंडस के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर है। एंड हम नहीं चाहते कि वो सोर्स ऑफ वाटर जो है कभी भी पाकिस्तान या चीन के हाथ में आ जाए। तो बहुत बड़ी भूल होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता और हमेशा हमको अपनी आर्मी सियाचिन पर तैनात करनी पड़ेगी। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि क्या कारण है कि कभी ना कभी ये दिमाग और इस तरह की चर्चाएं बीच में आती हैं कि क्या आर्मी का सियाचिन पर होना जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो। सेना जो है, जो सैनिक है, बहुत ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है, -60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है बिल्कुल वहां पर। और जैसा कि बताया है आपको, हर चीज में प्रॉब्लम आती है वहां पे। जो जो प्रॉब्लम्स होती है, जो शारीरिक प्रॉब्लम है वो तो होती ही है, लेकिन मेंटली और इमोशनली भी वहां पे रह करके सैनिक बहुत ज्यादा सफर करते हैं। जो प्रॉब्लम होती है वो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो जिस तरह की बीमारियां वहां पर हो जाती हैं और जिस तरह से आपको अपना डेली रूटीन की एक्टिविटीज करने में जो प्रॉब्लम आती है, जैसा कि बताया कि यूरिन और स्टूल पास कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है वो तक वहां पे होता है कि क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, इतनी ठंड होती है वहां पे, हर चीज जमी होती है, पानी बिल्कुल जमा हुआ होता है, हर चीज जमी होती है, खास तरह का खाना वहां पहुंचाया जाता है। और जैसा कि पीके सहगल सर ने कहा है कि इसके बावजूद हमें वहां पे अपनी सेना रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के साथ अब चाइना की जो रोड बन रही है उसके चलते हमारे जो वनरेबिलिटी है हमारी इंडिया के कई क्षेत्रों की वो बढ़ गई है। इसके कारण भी सियाचिन पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि इतने चर्चाएं तो चल रही है, बीच बीच में चर्चाएं भी चल रही हैं और कुछ बहुत समय पहले सुनने में भी आया था कि कुछ ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है, इस बारे में इंप्लीमेंट करने की सोच भी रही है भारत सरकार। और अब फिर से एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये जो बयान सामने आया है, आप क्या समझते हैं कि क्या भारत को सच में खतरा है अगर सियाचिन पर भारत की सेना तैनात ना हो? सियाचिन के परिप्रेक्ष्य में कुछ सोच हिंदुस्तान में चल रही है कि क्या सियाचिन सेना को सियाचिन में न रखना संभव हो सकता है। मेरी अपनी सोच है कि यदि ऐसी हम भूल किए तो हम बहुत बड़ी कष्ट में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज तब भी चला था जब माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और जनरल जे सिंह थल सेनाध्यक्ष थे। उस समय मैं बहुत ज़्यादा बिंदुओं पर टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन सारांश मैं कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा आर्मी को कहा गया था कि आप ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करो कि सियाचिन से हम लोग विड्रॉ करेंगे और पाकिस्तान को हैंड ओवर करो। तो उस समय जब ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, उस समय जब NSA उस मीटिंग हुई थी उसमें NSA प्रेजेंट थे और मैं उस NSA की जितनी बड़ाई करूं वो कम है। उन्होंने कहा था यदि ऐसा कदम, ये फैसला लिया जाएगा तो देश के लिए बर्बादी का कारण होगा, क्योंकि यदि आपने सियाचिन दे दिया तो पाकिस्तान डायरेक्ट लिंक करेगा अक्साई चीन से और चाहे चीन से, और हम बहुत बड़ी कष्ट में आ जाएंगे। तो इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हैं आप? क्या पाकिस्तान की नीयत कभी ठीक हो सकती है? यदि पाकिस्तान कहता भी है कि हम सियाचिन का सम्मान करेंगे, आप ट्रुप्स विड्रॉ कीजिए, हम ट्रुप्स विड्रॉ करेंगे और हम कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे जो आपके राष्ट्र हित में नहीं हो, लेकिन वो करेगा क्यों? उसका चरित्र है, उसका DNA है। बार बार हम पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में काठ की हांडी कितनी बार चढ़ने का मौका देना चाहते हैं? 1947 से अभी तक पाकिस्तान ने हमेशा हमें धोखा दिया है और बार बार हम पाकिस्तान को मौका देते आए हैं। वाजपेयी जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया, लेकिन क्या मिला? तो मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से यदि सरकार या सेना फैसला करते है कि सियाचिन से हम विड्रॉ कर जाएं और सियाचिन को वैकेट करें, तो इससे भारी भूल कभी नहीं कर सकते और ये डिजास्टर होगा। इसका जो परिणाम कितना खराब होगा, कितना भयंकर होगा, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ।
ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। किसी भी कीमत पे हमको सियाचिन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बर्बादी के बादल ऐसी कस के बरसेंगे कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के डीएनए में ही जो है ईमानदारी नहीं है, उनका चरित्र ऐसा है। 1947 से अब तक पाकिस्तान से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है। फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा का मानना है ये, और उनका बिल्कुल साफ कहना है कि हमको कतई ये भूल नहीं करनी चाहिए कि सियाचिन पे इस तरह की कुछ बातचीत भी हो। उन्होंने ये भी पिन पॉइंट किया कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब ड्राफ्ट भी बन के तैयार हो गया था, लेकिन तत्कालीन एनएसए की तरफ से इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया कि ऐसा नहीं किया जा सकता, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो सियाचिन पे आपको पता है, जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतनी दुर्गम होती हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है और रोटेशन बहुत जल्दी की जाती है। वहां पे जो सैनिक तैनात होते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 1, 1.5, 2, 3 महीने में सैनिकों को रोटेट किया जाता है, वापस नीचे भेजा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक सैनिक वहां रह ही नहीं सकते हैं। तमाम तरह की बीमारी होती है, तमाम तरह के खतरे वहां होते हैं। हम रुक करते हैं फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल का। सर, ये जानना चाहेंगे और दर्शक को भी ये पता होना चाहिए कि जो सैनिक वहां सर्व कर रहे हैं, कितना बड़ा खतरा वो मोल लेते हैं, खास तौर पर कि उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। हेल्थ, हम यहाँ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे। एक तो वो अकेले हैं, इमोशनली और मेंटली किस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं जो सैनिक वहां रहते हैं, और उनको किस तरह से रोटेट किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है वहां पर रहने के लिए। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, जहां की हाइट 18,000 से लेकर 23,000 फीट तक है और -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, ह्यूमिडिटी है नहीं। इन चीजों के होते हुए बीमारियां होने का खतरा रहता है, जिसमें से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। उनमें से एक हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा है, जिसमें ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से फेफड़ों के अंदर में पानी आ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अगर तुरंत नीचे ना लाया जाए या ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस दूसरी प्रॉब्लम है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन को जब ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो कंफ्यूजन हो जाता है और डिसोरिएंटेशन। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए एसिटाजोलेमाइड टैबलेट होती है, जिनको पहले से दिया जाता है और पेशेंट उसको ले अगर तो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो ठंडी है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। चिलब्लेन, उंगलियां सूज जाती हैं। फ्रोस्ट बाइट, अगर कोई मेटल की धातु को उंगली या किसी चीज से छू लिया जाए तो वहां पर वो टैड हो जाएगी और गैंग्रीन बन जाती है। इसके अलावा जो पसीना आता है, पसीने को अगर ग्लव्स में इकट्ठा हो जाए तो वो भी उंगलियों पर परेशानी की सबब बनता है। हाई एल्टीट्यूड में गर्मी पैदा करने के लिए बुखारी जलाते हैं, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस ये दिए जाते हैं कि रात को बुखारी जलाकर ना सोया जाए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत खतरनाक होती है। स्नो ब्लाइंडनेस होती है वहां पर, अगर चश्मा वगैरह ठीक से ना लगाया जाए और आंखों की रोशनी चली जाती है तो इन चीजों को देखते हुए बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। इन चीजों को फेस करने के लिए हमारे जवान वहां पर डटे रहते हैं। तो इनमें से कुछ जो बीमारियां हैं वो ही परमानेंट रहती हैं, जैसे स्नो ब्लाइंडनेस है या फ्रोस्ट बाइट है। बाकी नीचे आने पर जब मैदान में आ जाते हैं, नॉर्मली 2-3 महीने के बाद में रोटेट कर दिया जाता है जवानों को, तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है। इन ऐसी स्थिति में हमारे जवान वहां पर डटे हुए रहते हैं, जबकि चीन के जो सिपाही हैं वो तो टिक ही नहीं पाते, या तो मर जाते हैं या वापस चले जाते हैं। इनको स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने रिसर्च करके एक खाना ऐसा रेडी टू ईट फूड बनाया है जिसको हाई एल्टीट्यूड पे खाया जा सकता है। मैसूर लैब इसको बनाती है। एक हापो बैग है जिसमें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट्स को नीचे इवैक्यूएट करने में सुविधा होती है। और मल मूत्र को डिस्पोजल करना भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, जिसको डीआरडीओ ने एक उस विधि निकाली है कि उसका वहां पे डिस्पोजल किया जा सके। तो इस प्रकार से सारी परिस्थितियों को देखते हुए और मेडिकल की भी सुविधाएं हैं। हालांकि जब किसी को कोई ड्रिप चढ़ाई जाती है, इवन ड्रिप भी जम जाती है, सारी परेशानियों के बाद भी हमारे जवान वहां पर डटे रहते हैं। और हमारी जो फौज की सुविधाएं अच्छी हैं, मेडिकल का ट्रीटमेंट अच्छा है, हमारे आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने ट्रीटमेंट को सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं। पेशेंट को इवैक्यूएशन के लिए भी काफी सुविधाएं हैं और खाने पीने का इंतजाम से हमारी फौज वहां पे बिल्कुल एकदम तैयार है और लड़ने के लिए मुस्तैद है। तो सबसे
सबसे बड़ी जो वहां पे खतरा होता है ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है। और आपको पता है दोस्तों, अगर ब्रेन में, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, आदमी कोमा में चला जाता है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों में पानी चला जाता है। और ठंड से बचने के लिए जो चीज जलाई जाती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो भी नुकसान देती है। तो हर तरह से वहां पर खतरा है। स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, जो बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं जेके बंसल, तो इसलिए वो सब इसको बता रहे हैं, बारीकियां बता रहे हैं कि वहां जो सैनिक हैं उनको किस तरह से प्रॉब्लम आती है। और ऐसे में उनको रोटेट किया जाता है, इसलिए रोटेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। वहां पे जो सैनिक तैनात होते हैं उनका रोटेशन होता है कि कितने दिनों तक उनको वहां रखा जाए, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की होती है। खास तौर पे उनको डाइट दी जाती है और डाइट भी स्पेशल बनाई जाती है, जैसा कि हमारे फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर ने बोला है, यहाँ पे बताया है हमें। खतरा बहुत है और आपको पता है खतरा हर तरह से, दुश्मन की तरफ से भी खतरा है, जान भी चली जाती है वहां पर। जान दुश्मन भी जानी दुश्मन है और दूसरा हमारा जो वेदर है वो भी जानी दुश्मन होता है सैनिकों का। इसके बावजूद हमारे सैनिक वहां डटे रहते हैं। और इन सबके बीच एक जो बीच में जो सवाल आता है कि बजट जो है बहुत ज्यादा खर्च होता है वहां पर सेना को तैनात करने में। और यही कारण है जो बातचीत चलती है बीच में कि जो सियाचिन है उसमें पाकिस्तान और भारत दोनों देश कोशिश जो करते हैं, उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये भी है कि जो खर्चा आता है वहां पे हमारे सैनिकों को पोस्ट करने में, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, वो बहुत ज्यादा आता है। और इसके चलते जो है कोशिश कभी कभी की जाती है दोनों देशों की तरफ से कि कुछ ऐसा हो जाए कि वहां पे सेना तैनात ना करनी पड़े। तो पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बजट आता है सियाचिन को में आर्मी मेंटेन करने के लिए, और आपको लगता है कि क्या हमें इस बारे में सोचना चाहिए? देश को सुरक्षित रखने के लिए पैसे का सोच विचार नहीं करना चाहिए। अगर उसका सोच विचार करो तो हम जो टनल्स बना रहे हैं सेला के नीचे, टनल्स बना रहे हैं जुजीला के नीचे, जो टनल्स बना रहे हैं तगलांगला के नीचे, उनकी आवश्यकता क्या थी? देश की सुरक्षा को कायम करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, आपको कुछ पोजीशन को मेंटेन करना पड़ता है। यस, थ्योरेटिकली हमारा सियाचिन के ऊपर 6 करोड़ रुपए रोज खर्च होते हैं और साल में 2190 करोड़ खर्च होते हैं। लेकिन अगर हमने सियाचिन को वोकेट कर दिया और चाइना और पाकिस्तान इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो हमारी पोजीशन जो है लेह में अनटेनेबल हो जाएगी। हम लेह को भी खो देंगे और पूरा नुब्रा वैली जो है और जितना भी एरिया वो हिंदुस्तान का है, दौलत बेग उल्दी वरा, वो सारा का सारा हिंदुस्तान से छिन जाएगा। ऐसे में किसी भी हालत में डिफेंस के मामले में मनी इज नॉट द कंसिडरेशन। चाहे इससे दुगना भी खर्चा हो, हमको ये ट्रुप्स वहाँ मेंटेन करनी होगी, सस्टेन करनी होगी। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान ने सेक्रीफाइस किया। तकरीबन आज तक 1000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो सर्दी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से मारे गए और 220 के करीब जो है वो मार्टियर हुए दुश्मन की बुलेट्स की वजह से। ऐसे में किसी भी हालत में पैसे का जिक्र नहीं करना जहां तक देश का सुरक्षा का ताल्लुक है। बहुत ही सीधा आंसर दिया है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर ने कि जहां देश की सुरक्षा की बात होती है वहां बजट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और हर रोज लगभग 6 करोड़ रुपया खर्च होता है सियाचिन में, टोटलिटी में जो मेंटेनेंस होती है, सैनिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोवाइड करने में, हमारे देश की रक्षा में। और सैनिकों की जान ठंड से भी जाती है और दुश्मन भी मारते हैं हमारे सैनिकों को। लेकिन बावजूद उसके पीके सहगल सर का सीधा मानना है कि जहां देश की सुरक्षा की सवाल है, कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो इसलिए चलती है कि देश हमारा सुरक्षित रहे, हम चैन की नींद सो सके, हमारे दुश्मन हमारे घरों के अंदर, हमारे देश के अंदर ना घुस पाए। तो जहां तक बजट की बात है उस पर कभी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह डिफेंस में हमको जब बजट बनता है तो इन बातों को ध्यान रखा जाता है और इस पर कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि ये फालतू का खर्चा और इसको बंद कर देना चाहिए। और इसीलिए सियाचिन पर सभी एक्सपर्ट जो यहां पर हमने राय ली है, जो एक मत जो सामने आया, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम भरोसा कर सकते तो आप सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा जो बजट है सियाचिन को मेंटेन करने में, आप सोचिए उस बजट से हमारे देश के अंदर कितना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता था। और ये पाकिस्तान के साथ भी है। कितने सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी जो मर जाते हैं ठंड के कारण और परिस्थितियों के कारण। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी नीयत पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और हमारे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि पाकिस्तान के डीएनए में ही विश्वासघात, डिसऑनेस्टी भरी हुई है।
ऑनेस्टी नहीं है उसके अंदर। इसलिए सियाचिन को हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां पर सैनिक ना हो। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है ऐसे मुद्दों पर एक्सपर्ट्स की मदद से चर्चा की जाए जो कहीं ना कहीं अनटच्ड रहते हैं, चर्चा का विषय नहीं बनते और आम दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको न्यूज नशा के ये प्रोग्राम्स पसंद आते होंगे, जिसमें हम हर एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पॉलिटिकल न्यूज हो और चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड मैटर हो या वो सोशल इशू हो। तो इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की।